नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी की अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत का भूगोल इस टॉपिक से जो है संबंधित हम 135 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हैं। तो बिल्कुल जो है वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखा करिए आप लोग, जिससे कि आपके जो है भारत के भूगोल से जो है बिल्कुल संभावित जो प्रश्न है क्या है बिल्कुल सभी का रिवीजन हो जाएगा और इससे बिल्कुल बाहर आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है स्थान यहाँ पे 7वां है, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। तो इसमें जो है भारत का भाग 2.43 है, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 3 नंबर है भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो सबसे लंबी जो है गुजरात की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 4 नंबर है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो सबसे अगर उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा कौर है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जो है स्थली जो है सीमा की लंबाई, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है इधर उधर। तो भारतीय की जो है स्थल सीमा की लंबाई की बात यहाँ पे पूछ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। ये भी थोड़ा सा टाइप करने में गलती हुई है कि मतलब भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो ऐसे जो है राज्यों की संख्या 9 है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में राज्यों का नाम जरूर बताइएगा कि कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। 7 है कि भारत का उत्तर के दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर का है। तो इसमें जो विस्तार है 3214 किलोमीटर का है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। इसलिए अगर आप विस्तार से इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आपको टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट मिला हुआ है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा चैनल पे विजिट करके आप पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज MCQ। तो उस पर जो विजिट करके आप पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल डीप में उससे जुड़े हुए क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट बिंदु भी बताए जाएंगे, तो आप उससे जाके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे से हम लोग आंसर देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 8 नंबर है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती ये बात यहाँ पे कर रहा है, तो डी हो जाएगा, बिहार से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो सबसे लंबी जो है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। स्थलीय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है भारत की जो है स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है। तो भारत की जो है स्थलीय सीमा कुल जो है 7 देश से है, जमीन से जमीन पे जुड़ाव है। आगे बात करें तो डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो ये जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच, बिल्कुल सी क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। 12 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो है गुजरती है 8 राज्यों से, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 13 है पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये जो है गुजरती है त्रिवेंद्रम है, बिल्कुल सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो ये जो है स्थित है बिल्कुल भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। तो चीन से नहीं मिलती है गुजरात की, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो ये जो है मिलती है किस राज्य से, तो मिजोरम से, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, साथ में अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 17 है कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है। भूटान से नहीं मिलती है मेघालय की सीमा, बिल्कुल डी हो जाएगा। 18 है 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है। तो ये जो है अलग करता है अंडमान व निकोबार को। अगला क्वेश्चन है कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों को जो है विभाजित करती है। तो ये जो है विभाजित करती है कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो अगर मैदानी भाग की बात करते हैं तो 43% है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को जो है बांटा गया है 6 भागों में, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जो है भाग हैं, तो आप लोग जाके जो है तो इस प्लेलिस्ट जो कि बताया गया है आपको मिल जाएगा चैनल पे। ज्योग्राफी जो है MCQ टॉपिक वाइज, तो उस पे जो पूरा मतलब जो हिस्ट्री से संबंधित जो है भारत का भूगोल, साथ में जो है हम लोग विश्व भूगोल भी क्या टॉपिक वाइज पढ़ते आ रहे हैं और डीप में पढ़ाया जा रहा है। और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे यहाँ पे 6 भाग हैं तो कौन कौन से उनको भी क्या है बताया जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। 22 है कि भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आइस्टीन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो ये जो है काराकोरम से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 23 है विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है, तो ये जो है भाग है हिमाद्री हिमालय का, बिल्कुल बी हो जाएगा। 24 है कि भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे जो ऊंची चोटी की बात हो रही है तो कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल कंचनजंगा, यानी कि बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है, तो ये जो है स्थित है नेपाल में, डी राइट हो जाएगा। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है, तो नवीनतम भाग की अगर बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है, तो उसे जो है भाबर कहा जाता है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 28 है कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं, तो ये सभी जो है हिमालय हिमालय यहाँ पे हिमालय हिमालय नहीं होगा, पूर्वांचल हिमालय होगा। क्या होगा, तो पूर्वांचल जो है हिमालय हिमालय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, हिमाचल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो हिमाचल हिमालय के क्या है भाग हैं, जो शिमला है, कुल्लू मनाली है और मसूरी, दार्जिलिंग, ठीक है। अगर हम इधर जाते हैं तो असम के साइड में आ गया, तो इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पूर्वांचल हिमाचल के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन पूरा जो है हिमालय हिमाचल हिमालय यानी कि थर्ड श्रेणी में आता है, तीसरा। जैसे कि हमारा शिवालिक है, उसके बाद हिमाचल, फिर उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 है कि बेहद हिमालय की औसत जो है ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो उसका नाम जो है अरावली हो जाएगा, बिल्कुल डी। 31 है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, तो उदाहरण है सतपुड़ा, बिल्कुल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची जो है धूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, तो ये जो है सर्वोच्च शिखर है मैकाल की, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका जो उद्गम स्थल है अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार ध्यान रखना है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 37 है नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो उस दर्रे का नाम जो है थाल घाट है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 38 है कि भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये जो है जोड़ता है मुंबई एवं पुणे को, बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो डी राइट होगा। 39 है कि कोयम्बतूर एवं कोचीन के बीच स्थित पालघाट की ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई जो है 305 मीटर है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु में है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सबसे जो है अनाईमुड़ी है दक्षिण की ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है, तो उसे जो है कहा जाता है कोरोमंडल तट। 44 है कि पूर्वी तट पर स्थित पारादीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है स्थित है उड़ीसा में, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है कोंकण कहा जाता है, कोंकण तट, बी राइट हो जाएगा। 46 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है सैंडल पिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो ये जो है स्थित है बैरन द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है, तो निर्मित हुआ है भाबर, सी राइट हो जाएगा।
49 है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसे जो है खादर कहा जाता है। 50 नंबर है बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है जम्मू कश्मीर में, डी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 51 है कि मान नीति अलीपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये जो है अवस्थित हैं कहाँ पर बताना है आपको? उत्तराखंड में, राइट हो जाएगा। 52 है कि नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोनों जो है स्थित हैं सिक्किम में, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो ये जो है हुआ है प्रवाल निर्मित। अगला क्वेश्चन है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? तो ये जो है होती है लौटते मानसून के कारण। 55 है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र जो है आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है कहा जाता है काल बैसाखी, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो वर्षा जो है होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो ये जो है प्रवेश करता है केरल में, सी राइट हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा। 58 है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शरद ऋतु को। अगला क्वेश्चन है चिनाव किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है नदी है सिंधु नदी की सहायक, बिल्कुल भी हो जाएगा। 60 नंबर है कि शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है कर्नाटक में। 61 है कि झेलम, ब्यास, जासकर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है सहायक नदी है सिंधु नदी की। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है चिनाब नदी, बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है जानी जाती है भागीरथी के नाम से। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही थी और इसके पहले हमारा क्या था कि उद्गम स्थल, ठीक है, गंगा नदी के उद्गम स्थल स्थल पर किस नाम से, जहाँ पे उद्गम इसका होता है तो वहाँ पे भागीरथी कहते हैं, और यही जो है बांग्लादेश में किस नाम से कहा जाता है? तो उसे जो है पद्मा कहा जाता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये जो है सहायक नदी है गंगा नदी की, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पे नदी मिलती है दिबांग तथा लोहित रिवर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है ऑप्शन के हिसाब से नर्मदा हो जाएगा, बिल्कुल नर्मदा और तापी दो नदी गिरती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 69 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी जो है गोदावरी है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेनगंगा, वेनगंगा एवं परहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है सहायक हैं गोदावरी की, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो इसका जो उद्गम स्थल है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ से जो है उद्गम होता है नर्मदा का, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी जो बनाती है उसका नाम हो जाएगा तापी, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। तापी जो है किस महासागर में गिरती है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी हमने इसके जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले हमने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये जो है सहायक नदी है यमुना की, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी नेपाल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप हुआ है गलत क्वेश्चन, कौन सी जो है नदी नेपाल जानी जाती है? तो यहाँ पे सालिग्राम के नाम से जानी जाती है, ठीक है, मतलब कौन सी नेपाल की नदी ऐसी है जो कि सालिग्राम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा गंडक को, ठीक है। नेपाल में क्या कहा जाता है इसे? तो नेपाल में सालिग्राम के नाम से जाना जाता है गंडक को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मीठे पानी की झील बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है स्थित हैं जम्मू कश्मीर में, ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि
केबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो कि लोकटक झील में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में है। 78 है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद जो है बल्लभ पंत सागर झील है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 79 है कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है लाई करता है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? तो ये जो है विशेषता होती है जलोढ़ मिट्टी की। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसके लिए जो है काली मिट्टी बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसके लिए जो है लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए जो है प्रसिद्ध है जम्मू एवं कश्मीर। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ती हुई थी वर्ष जो है 1966 से 67 के बीच में। अगला क्वेश्चन है लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो जो है केरल प्रसिद्ध है, ये राइट हो जाएगा। भारत में जो है संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? तो संविधान में बात करते हैं तो कृषि को जो है किस क्षेत्र में रखा गया है? तो इसे जो है रखा गया है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं? तो जायद फसलें इसमें से ये सभी हो जाएंगे, यानी कि राई, उड़द और मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार नहीं है तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1983 से 84 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसकी स्थापना जो है सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल का JK नगर में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? इसमें जो है सहयोग इसमें भी क्या है, सोवियत संघ ने ही किया, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है लाई करता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपी भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रमुख साधन यहाँ पे तालाब हो जाएगा, बिल्कुल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है अवस्थित है सतलुज पे, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो ये परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनाई गई है। 98 है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में सिंचाई करते हैं लोग नहरों के माध्यम से, सॉरी तालाब के माध्यम से। तालाब से क्या है, तमिलनाडु में इसका यूज किया जाता है सबसे अधिक। 99 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है झेलम नदी पर। 100 नंबर क्वेश्चन है माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बेतवा नदी पर। इसमें अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम क्वेश्चन 100 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुल 135 प्रश्न यहाँ इसमें शामिल किए गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट देखें और 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है सुबह 6 बजे पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे वीडियो आती है, 5 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें हम लोग 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करते हैं MCQ के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। तो 101 है कि नापता झाकरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूत्री वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी? तो ये जो है स्थापित हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये जो है कहा गया है कानपुर को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है स्थापित किया गया तमिलनाडु के रानीपेट में। अगला क्वेश्चन है जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्विम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है स्थापित किया गया था विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है कोलकाता में, ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक करता है, बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आप अगर इस सब पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करें तो किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? तो ये जो है प्राप्त है मूंगा रेशम में। अगला क्वेश्चन है विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा जो है स्थान आता है? तो ये बताना है। तो भारत का स्थान बिल्कुल ध्यान रखना है, चौथा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है उड़ीसा करता है, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है जो कि सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो कर्नाटक करता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान बताना है कि कौन सा स्थान है कोयला उत्पादन में। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तब क्या है तीसरा स्थान था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है दूसरा स्थान भारत ने हासिल कर लिया है। आगे बात करें तो भारत का कौन सा राज्य जो है चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे जो है कौन सा राज्य है? तो ये जो है राजस्थान है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान स्थित खेतरी की खान किस धातु के लिए किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश के कुल सड़कों के कितने प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है 2% है। आगे बात करें तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा है? तो उसका नाम जो है NH-44 है। आगे बात करें तो भारत का सबसे बड़ा छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप हुआ है, फिर से वापस गलत क्वेश्चन। भारत में जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात यहाँ पे की जा रही है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो 47A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 5846 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़क का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो घनत्व है केरल में है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो लंबाई के अनुसार अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र क्या है पहले स्थान पे क्या है। आगे बात करते हैं तो भारत में जो है रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है हुआ था वर्ष 1950 में। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज गति से जो है चलने वाली रेलगाड़ी की यहाँ पे बात तो हो रही है। स्टूडेंट यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तब यहाँ पे सी क्या है, बिल्कुल राइट होगा, गतिमान एक्सप्रेस। लेकिन अभी जो है बात करते हैं तो वंदे एक्सप्रेस जो है आ चुका है और माना जा रहा है ये क्या है, ये सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। आगे बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो जो कि सबसे लंबी क्या है दूरी तय करती है, तो बिल्कुल विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है भारत में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है वर्ष 1986 में किया गया, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल डी हो जाएगा, मुंबई। आगे बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो उसका नाम जो है विशाखापट्टनम है, बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो भारतीय विमानपत्तनम किस वर्ष हुआ था प्राधिकरण का गठन? ठीक है, विमानन प्राधिकरण का गठन। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है टाइप करने में, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही गलत यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, टाइप थोड़ा सा है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा वर्ष 1935 में गठन किया गया था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो है जनसंख्या विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये जो है कितना प्रतिशत है? तो 7.5% अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं?
ये जो है पाई जाती हैं मणिपुर में। और स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कुकी जनजाति ने जो है एक प्रकार से जो बांग्लादेश है और बांग्लादेश और साथ में कुछ म्यांमार के जैसे देश हैं जो कि क्या वहाँ से विद्रोह किए हैं। और हो सकता है कि आने वाले जो है भविष्य में ये कुकी जनजाति जो है भारत में शामिल हो जाएं और भारत के 28 की जगह क्या है 29 राज्य हो जाएंगे। तो अभी न्यूज़ में ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो है पढ़ाई जाती है। 5 मिनट की वीडियो होती है जिसमें करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। जरूर आप लोग जुड़िए जिससे कि आपकी तैयारी भी क्या है बेहतर हो जाएगी करंट अफेयर की। 135 नंबर है कि बकरवाल और गुजरवाल जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये जो है पाई जाती हैं जम्मू एवं कश्मीर में। ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है भारत के भूगोल से जुड़े हुए 135 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी। तो बिल्कुल अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। साथ में वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।